वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। प्रातःकाल आश्रम प्रांगण के ताशु में बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी आकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। श्री श्री ठाकुर चेहरे पर प्रशांत परितृप्ति छाई है। चेहरे पर प्रशांत परितृप्ति छाई है और आंखों में है करुणाघन दीप्त दृष्टि। देखने से प्राण स्वतः पुलकित हो उठते हैं। आपसे आप उनके निकट दौड़ जाना चाहते हैं। सभी के आने के बाद दो चार घरेलू गपशप हुई। दो एक व्यक्ति की बीमारी सीमारी, खानपान एवं ठंडक कैसे पड़ रही है, इस विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर जब सहज मामूली बातें करते हैं तो वह कितना सरल, कितना प्यानवंत एवं कैसा सुंदर प्रतीत होता है। वार्तालाप में एक सहज संभ्रांत अंतरंग आबोहवा व्याप्त रही है। वीरेंद्र ने प्रश्न किया, कौनते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति का अर्थ क्या है और वह कैसे होता है? श्री श्री ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यह तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। मनुष्य प्रवृत्ति के अभिभूत होने पर ही विनष्ट होता है, किंतु सारी प्रवृत्तियों को लेकर इष्ट के प्रति अंतराशी हो तो विनष्ट होने का कोई रास्ता नहीं रहता है। वैश्यालय में जब कोई जाता है तो उसके बाप माँ एवं उसकी स्त्री कितना रोते कलपते हैं, किंतु क्या वह उनकी एक बात भी सुनता है? उसी प्रकार हमें सारी वृत्तियों के साथ उनमें अच्छेद भाव से चिरकाल के लिए अंतराशी होना चाहिए। उससे विनष्ट होने की जड़ ही खत्म हो जाती है। हम विनष्ट कैसे होंगे? पर उसका अर्थ यह नहीं है कि उसे दुख, रोग, शोक, मृत्यु नहीं होंगे। यदि दुख, कष्ट, रोग, शोक आए भी तो उन्हें किस प्रकार शुभ की दिशा में नियंत्रण किया जा सकता है, इसका तरकीब वह जानता है। उस समय वह सभी अवस्था को ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का परिपोषण बनाकर विनष्ट करता है। उस समय उसे कोई भी दमन नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। वह निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है, किसी प्रकार वह पतवार नहीं छोड़ता है। वह क्रियाशील आशावादी होता है। यदि मनुष्य के जीवन में एक बार भी भक्ति जगती है तो वह ऐसा कार्य कम ही करता है जिससे उसे नित्य नए दुर्भोगों से सामना करना पड़े। हमारे सारे दुर्भोगों की जड़ में है प्रवृत्ति जनित कर्म। उसके अलावा इष्ट कर्म करने में मनुष्य के जीवन में अनेक दुख कष्ट आ सकते हैं, किंतु इष्ट प्रीति यदि रहती है तो वे उस समय सुखकर प्रतीत होते हैं। वे मन को किलष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्षुण्ण होने के बजाय सत्ता पुष्ट होती है। यदि उस पथ पर चलने में स्वाभाविक रूप से किसी की मृत्यु होती है तो भी वह उन्नतर जीवन का अधिकारी होता है। यहाँ तक कि स्मृति बाही चेतना भी वह लाभ कर सकता है। इसलिए जीवन पथ पर आगे बढ़ने के सिवा पीछे हटने या नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति ही ऐसा बना देती है। प्रफुल्ल, आत्मा तो अमर है, अंत तक कोई तो नष्ट नहीं होता। श्री श्री ठाकुर, हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए
विवर्तन के पथ पर चलना चाहते हैं। बढ़ने के पथ पर जीवन का आनंद है और हम जीवन मृत्यु की सीमा को भेद कर इस बढ़ती हुई गति को विरामहीन रखना चाहते हैं। यह सही है कि अपूर्वम्यान इष्ट के प्रति वस्तुतः किसी की लगन जाए और उसी लगन के साथ यदि वह शरीर त्याग करता है तो महान जीवन लाभ करेगा ही। इस जीवन में चाहे जो जितना ही नामी ग्रामी क्यों न हो, यदि वह सुकेंद्रिक नहीं होता है, यदि प्रवृत्ति ही उसके जीवन का नियामक होता है, तो विच्छिन्न विकेंद्रितता उसकी मृत्युकालीन भावभूमि और परजम को बुरी दिशा की ओर ले जाएगी ही। उसमें संदेह की गुंजाइश कम ही है। सुबोधा: अच्छा, हम अपनी दुर्बलताओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उन्हें हम पहचानते हैं, उसके बावजूद उससे पिंड नहीं छुड़ा पाते हैं। श्री श्री ठाकुर ने ललित भंगिमा में निम्नलिखित छंद की आवृत्ति की। पापे जखन आशे घृणा, आशे आक्रोश अपमान, इष्ट प्राण फेपे उठे तखन पापेर परित्राण। अर्थात पाप से जब घृणा आती है और उस पर क्रोध आता है, अपमान महसूस करते हैं, उस समय मन इष्ट प्राणता से भर उठता है और तभी पाप से छुटकारा मिलता है। तत्पश्चात बोले, दुर्बलताओं के प्रति हमारा अनुराग रहता है, उनको आदर करते हैं, यत्न से पोष कर रखते हैं, इसलिए वे हमारे यहाँ अपना स्थान बना लेते हैं। उनकी यदि चाह न करे, उन्हें अपने यहाँ आश्रय न दे, तो वे हमारे यहाँ कैसे टिक सकती है? ऐसे आचरण के प्रति जब घृणा और आक्रोश आते हैं, तो उसके निकट आत्मसमर्पण करने से अपमान बोध होता है। उस समय समझा जा सकता है कि वस्तुतः उसे हम नहीं चाहते, पर सिर्फ नेतिवाचक भाव से उनसे छुटकारा पाने की चेष्टा बहुधा उनमें और भी आबद्ध कर देती है। उसी संवेग से दुर्बलता के समय व्यवहारिक रूप से इष्ट और सत्य में अपने को वास्तविक रूप से नियोजित करना चाहिए। शरीर और मन को इतना व्यापृत कर देना चाहिए जिससे दूसरी ओर नजर डालने का मौका ही नहीं मिले। इस प्रकार कहते हुए वे स्वतः हमसे दूर हट जाएंगे। इष्टनिष्ठ व्यक्ति नंगी तलवार की तरह होता है। वह किसी तरह इष्ट विरोधी दुर्बलता के साथ सुलहनामा नहीं करता है। मनुष्य की विकृत स्वार्थ बुद्धि के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, एक दूसरे को धोखा देने की बुद्धि का अर्थ ही है अपने कोशों को टुकड़े टुकड़े कर देना, निजत्व का हनन करना। शरीर के अन्य सभी कोशे यदि स्वस्थ और जीवंत नहीं रहे तो जिस प्रकार एक कोश अकेला स्वस्थ और जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार सामाजिक परिवेश में हमारा व्यक्तिगत जीवन भी अन्य सभी को छोड़कर अकेला टिका नहीं रह सकता है। उसमें उसका अस्तित्व ही अचल हो जाएगा। परिवेश के पोषण से वंचित होने के फलस्वरूप वह सूख जाएगा। इसलिए परस्पर स्वार्थान्वित होकर सभी एक साथ मिलजुल कर चले तो प्रत्येक को सबसे अधिक व्यक्तिगत लाभ है। शरीर की प्राण शक्ति के पोषण में जिस प्रकार शरीर के कोशों के एक अच्छेद संहति प्रस्फुटित होती है, उसी प्रकार समाज जीवन में भी सभी के सत्ता पूर्ण पोषणी जीवंत नर विग्रह के प्रति अनुगत्य के माध्यम से ऐसी संहति और सहयोगिता का अभ्युदय होता है। उसकी अपेक्षा कर सिर्फ स्वार्थ बुद्धि से किंतु पारस्परिक स्वार्थ रक्षा की उपयोगी अवस्था की सृष्टि नहीं की जा सकती है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं मां को जय।